सूरज भैया खुद तो भगवान को प्यारे हो गए, पर जाते जाते जीवन सुरक्षित करने के नाम पर अपनी बेटी सरस्वती का जीवन नर्क बना गए, साथ ही अपने लंगोटिया यार के बेटे का भी। सूरज के लंगोटिया यार यानी रामबरन इकलौते बेटे लल्लन के एक सीधे साधे पिता थे। उधर सूरज की भी इकलौती बेटी थी सरस्वती। सरजू और रामबरन की बचपन से ही बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों मध्यम वर्गीय परिवार से थे। इंटर तक की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की थी, पर आगे चलकर समय और परिस्थितियों ने दोनों को दूर कर दिया था। रास्ते की दूरियां तो हुई, पर दोनों के दिल सदा एक दूसरे के समीप ही रहे। जवानी की दहलीज पर खड़े हंसते खेलते सरजू के परिवार पर अचानक गाज गिर पड़ी। सरस्वती 5 साल की थी, पूरी नहीं हुई थी कि उसकी माता पिता का स्वर्गवास हो गया। सरजू की आयु अभी मात्र 30 वर्ष ही थी। समाज के चलन, दुनियादारी और बेटी बच्ची के लालन पालन का हवाला देकर सरजू पर बहुतों ने दबाव बनाया, पर सरजू ने किसी की नहीं सुनी। दूसरा विवाह करके सरस्वती को सौतेली माँ के आंचल में डालना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया। सरजू ने बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़े नाजों से पाला था। सरस्वती 25 वर्ष की हुई तो सरजू ने उसके लिए वर की तलाश प्रारंभ कर दी थी, पर विधि का विधान कुछ और ही था। अनायास सरजू बीमार हो गए। बहुत दवा, इलाज, दुआ, तावीज सब कुछ किया गया, पर बीमारी पकड़ में नहीं आई, और फिर जब पकड़ में आई तो क्षय रोग में तब्दील हो चुकी थी। आखिरी स्टेज पर थी। केस बहुत बिगड़ चुका था, कोई इलाज नहीं था, अतः दिन गिनने के सिवाय कुछ बचा ही नहीं था। रामबरन अपने परिवार में पूरी तरह सुखी थे। कपड़े का व्यवसाय बढ़िया चल रहा था। पिता व्यवसाय चलाते थे। पुत्र लल्लन एक शुगर मिल में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। तनख्वाह तगड़ी थी। मिल मालिक एक ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति थे। उनके और भी कई तरह के कारोबार थे। 2 संतानें थीं, एक बेटा और एक बेटी। दुर्भाग्य से बेटा मानसिक रूप से अव्यवस्थित था। बेटी ही उनके सारे कारोबार में देख रेख करती व हाथ बटाती थी। लल्लन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए मालिक की उस पर विशेष कृपा रहती थी, और उनकी बेटी अंजना की भी। वो दिन पर दिन लल्लन के करीब आती जा रही थी। उसका साथ पाने के लिए तरह तरह के बहाने वो तलाशती रहती थी। कभी हिसाब किताब देखने के, समझने के बहाने, कभी जांच पड़ताल करने के नाम पर, किसी व्यापारी दौर पर जाने के बहाने। बस उसकी निकटता पाना चाहती रहती थी वो। ऐसा नहीं कि लल्लन आकर्षित नहीं था, लेकिन वो बहुत सोच विचार और सूझबूझ वाला इंसान था। वो नहीं चाहता था कि उसका आकर्षण उसके लिए एक दिन दर्द की गांठ बन जाए। दोनों परिवारों में हैसियत के आधार पर जमीन आसमान का सा अंतर था। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि एक दिन सरजू का फोन रामबरन के पास आया। उसने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए बड़ी ही मायूसी से उसे अपने पास बुलाया था। रामबरन बेटे को साथ लिए जो पहली बस मिली उसी से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। सरजू ठट्टी सी देह लिए बिस्तर पर पड़े हुए थे। शरीर निर्जीव सा हो रहा था। उसकी कराह रामबरन के हृदय में तीर सी चुभी जा रही थी। हर खांसी में खून आ रहा था। उल्टी भी खून भरी हो रही थी। रामबरन समझ गए कि ये इनकी आखिरी घड़ी है, लेकिन जाने से पहले सरजू क्या कर जाएगा इसका रामबरन को भला कहाँ पता था। आधी रात के समय एकाएक सरस्वती की चीख से बगल के कमरे में सोए रामबरन और लल्लन जाग पड़े और दौड़े हुए उनके कमरे में पहुंचे तो सरजू को खून की उल्टी हो रही थी। आंखों से बहती जलधारा को आंचल से पोंछती हुई सरस्वती एक प्लास्टिक का टब उनके सामने लगाए हुए थी। रामबरन ने टब उसके हाथों से ले लिया। लल्लन सरजू की पीठ सहला रहा था। उल्टी कर चुकने के बाद उन्हें कुल्ला करवाकर जब लिटाया गया तो वे कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। रामबरन सब जानते समझते हुए भी झूठा आश्वासन देते हुए बोले, घबराओ नहीं सूरज भैया,
अब तुम ठीक हो जाओगे। गंदा खून निकल गया, थोड़े दिन की दवा में तुम चलने फिरने लायक हो ही जाओगे। सरजू खुद समझदार था, मुस्कुराकर बोला, भैया रामबरन, हमारे दिन तो पूरे हो गए हैं, जाने का कोई दुख भी नहीं है, पर सरस्वती का कुछ नहीं हो पाया, आत्मा में यही तड़प बनी रहेगी। रामबरन ने सरजू का सिर सहलाते हुए भरे गले से कहा, काहे भैया, काहे आत्मा को कष्ट देते हो, उसका चाचा तो है ना। बस रामबरन का इतना कहना था कि सरजू ने उनका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, सच कह रहे हो ना भैया, मेरे बाद तुम ही हो जो इसके सिर पर हाथ रखोगे। पल भर ठहर कर पुनः बोले, मुझे एक वचन दे सको तो मैं आसानी से इस दुनिया से जा सकूंगा। रामबरन भला क्या जानते थे कि यही एक वचन उनके परिवार की पूरी रूपरेखा ही बदल डालेगा। उन्होंने सरजू के सिर पर हाथ फेरते हुए बड़े अपनत्व के साथ कहा, अरे कहो ना भैया, इतनी दुविधा में क्यों पड़े हो, क्या हमारा तुम्हारा कुछ बाटा है। मेरी बेटी को किसी अच्छे घर की बहू बनवा देना, कहकर अपने गमछे में मुंह छुपाकर सुबक पड़े थे सरजू। उधर रामबरन बिना आगा पीछा सोचे पूरी तरह भावना में बह गए। हाँ हाँ सरजू भैया, उसकी चिंता आप ना करो, उसे तो मैं अपने ही घर की बहू बना लूँगा। अपनी ही धुन में दोस्त के प्यार में डूबे हुए रामबरन इतनी बड़ी बात कह तो गए, पर दूसरे ही पल उनकी नज़र पास खड़े बेटे पर पड़ी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। पिता की दृष्टि अपने चेहरे पर पड़ते ही वो तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। पीछे ही रामबरन भी बाहर निकल आए, पर अभी वे लल्लन से कुछ बात करते कहते कि सरस्वती की आवाज़ से वापस सरजू के पलंग की ओर दौड़ आए। सरस्वती बार बार बाबूजी बाबूजी, कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलिए, बोले जा रही थी, पर बाबूजी होते तब तो बोलते। वो तो इस संसार को छोड़कर कहीं बहुत दूर जा चुके थे। रामबरन और लल्लन सरस्वती को साथ लिए जब अपने घर पहुंचे तो रामबरन की पत्नी सुलभा कुछ अचंभित हुई, पर बोली कुछ नहीं। थोड़ा सुस्ताने और पानी वानी की पी चुकने के बाद जब लल्लन अपनी ड्यूटी पर चला गया तो पति पत्नी की आपस में बातचीत हुई। सत्य से अवगत होने पर सुलभा आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा उसके ऊपर कोई बड़ा पहाड़ गिर पड़ा हो। सरस्वती एक बहुत ही साधारण रूप रंग की लड़की थी, जबकि सुलभा ने अपनी बहू के रूप में जिस रूपवती कन्या की कल्पना की थी वो बिल्कुल ही अलग थी। सरस्वती उनके बनाए गए उस अनुमानित फ्रेम में कहीं से भी नहीं समा पा रही थी, लेकिन जो होना था वो तो हो ही चुका था। पत्नी और पुत्र की अनिच्छा के बावजूद रामबरन को सरजू को दिया हुआ वचन तो निभाना ही था, अपनी बात तो रखनी ही थी। आखिर ऊपर जाकर भी तो उन्हें कुछ जवाब देना था। लल्लन अपनी छुट्टियों का काम निपटाने में लगा हुआ था कि चपरासी ने आकर अंजना मैडम का बुलावा सुना दिया। अंजना ने बिना किसी भूमिका के कहा, ऐसा है मैनेजर साहब, काली पहाड़ी वाली मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी है, हमें वहाँ चलना ही पड़ेगा। फिर एकाएक लल्लन के चेहरे को पढ़ती हुई सी बोली, क्या बात है मैनेजर साहब, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, सब ठीक ही तो है। लल्लन नींद से जागा और निरंतर सहज होने का प्रयास करते हुए बोला, गुड, तो चलिए, गाड़ी तैयार है। मुस्कुराते हुए अंजना अपना पर्स उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। लल्लन मरे मन से अपनी नौकरी कर रहा था, क्योंकि नौकरी तो करनी ही थी। इधर रामबरन जल्दी जल्दी लल्लन और सरस्वती को पक्के बंधन में बांध देना चाह रहे थे, क्योंकि एक कुंवारी लड़की का इस तरह घर में रहना चर्चा का विषय बन सकता था। अतः रामबरन ने कुछ ही दिनों में ठीक ठाक घड़ी मुहूर्त देखकर 10-5 नज़दीकी लोगों के बीच लल्लन और सरस्वती का विवाह कर दिया। लल्लन के लिए ये बड़ी परीक्षा की घड़ी थी।
लल्लन ने पहली बार ही सरस्वती को साफ साफ कह दिया कि उसने ये शादी सिर्फ पिताजी का मन रखने के लिए की है। तुम इस घर की बहू बनकर रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी का स्थान कभी नहीं दे सकूंगा, क्योंकि ये रिश्ता बिना मेरी इच्छा जाने पूछे मुझ पर थोपा गया है। सरस्वती बहुत रोई कल्पी, लेकिन कुछ भी बदला नहीं। वो बेचारी बिना गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो चुकी थी। जो सामने था उसे ही अपनी नियति मान लेने के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं था उसके पास। कुछ कहती भी तो किससे, उसकी सुनने वाला कोई था ही नहीं। सासू माँ से तो कुछ वो कह ही नहीं सकती थी। वे अपने पति के सामने तो सरस्वती से बड़ा ही लाड दिखाती, पर उनके पीठ पीछे जो ना कह दे वही काम था। और बेटे के सामने तो ऐसे ऐसे ऐब निकालती कि कहीं भूले भटके भी लल्लन के दिल में उसके लिए प्रेम पैदा ना हो जाए। उनका हर पल सरस्वती को घर से निकालने के लिए नए नए बहाने खोजने में बीतता था। माँ बेटी की नज़र तो बस अंजना और उसके धन पर ही लगी हुई थी। बेचारी सरस्वती ले दे के रामबरन की बहू बनकर ही रह गई थी। वे बेचारे उसको समझाते, बेटी थोड़ा धैर्य से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दरअसल अचानक उस पर यह जिम्मेदारी आन पड़ी है ना, इसी से वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अभी वो शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुम मत घबराओ, जल्द ही वो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगेगा। सरस्वती का जीवन एक नौकरानी से भी बुरी स्थिति में बीत रहा था। रामबरन और लल्लन सुबह के निकले शाम ढले घर वापस लौटते थे। सरस्वती दिन भर खटती रहती, मैले कीचड़ कपड़ों में लिपटी हुई घर का सारा काम करती। सांझ ढले सासू माँ बड़े प्यार भरे शब्दों में कहती, अरे बहू ज़रा कपड़े लत्ते का तो ध्यान रखा करो, दिन भर का थका हारा पति घर आएगा तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर क्या खुश होगा। नया नया ब्याह हुआ है, थोड़ा बन सवर कर रहा करो। ऐसा ही वो अक्सर किसी न किसी रूप में किया करती थी। कभी सरस्वती को सासू माँ की बातें मायासी सी लगा करती, लेकिन वो उसके शब्द जाल को भला क्या समझ पाती। नतीजा यह कि वो उसमें ही फंसती चली गई। लल्लन जब घर आता तो सुलभा उसे सीधे अपने कमरे में बुला लेती और साथ ही बहू को चाय जलपान आदि वहीं पहुंचाने के लिए हुक्म भी दे देती। और फिर बेटे को अकेला पाकर अपने तेज तीखे तीर चलाने शुरू कर देती। अरे बेटा, न जाने तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया था जो ऐसी लड़की उठाकर ले आए। ना रूप ना रंग, ना गुण ना ढंग, घर के कामकाज में तो इसका रत्ती भर भी दिल नहीं लगता है, और जो कुछ करती भी है वो भी उल्टा पुल्टा, बेढंग बेबन से। मैं तो मर ही जाती हूँ खटते खटते। ये महारानी जी तो सुबह से नहा धोकर सिंगार पटार करके सज धज के इधर से उधर टहलती रहती हैं, फिर पल भर रुककर बेटे के और करीब सरक कर जैसे कोई गुप्त बात कहने जा रही हूँ। और हाँ, यहाँ तो ये किसी को जानती पहचानती भी नहीं है, फिर पता नहीं क्यों बार बार बाहर झांकती रहती है, कभी दरवाजे से कभी खिड़की से, और फिर अगर कहीं छत पर चढ़ गई तब तो उतरने का नाम ही नहीं लेती है जब तक कि बुलाओ नहीं। मैं खाना बनाकर जब खाने के लिए बुलाती हूँ तब जाकर कहीं नीचे आती है, और जब खाना खाकर सोती है तो तेरे आने से पहले ही उठती है। लल्लन झल्ला उठता और कहता, माँ मुझे क्यों उसकी राम कहानी सुनाती रहती हो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सुलभा फिर भी बाज ना आती, अरे बेटा मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो ये खोटा सिक्का उठा कर ले आए। अरे किसी का कल्याण ही करना था तो कोई और घर तलाश लेते, अपना ही घर मिला था उन्हें तबाह करने के लिए। और फिर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बेटे की बाह पकड़कर कहती, अब तो बेटा तुझे ही कुछ करना पड़ेगा इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। इसी तरह सरस्वती से पिंड छुड़ाने के रास्ते तलाशने में लगी रहती थी सुलभा। समय बीतता गया और फिर
एक दिन मंदिर से लौटते वक्त सुलभा ने लल्लन को अंजना के संग कार में देख लिया था। शाम ढले लल्लन घर आया तो सुलभा ने उसके बारे में पूछा तो लल्लन ने जो सच था माँ को बता दिया, पर सुलभा की आंखों में उन दोनों का कार में बैठने का तरीका गड़ा हुआ था। उसने तिरछी नज़रों से देखते हुए बेटे से प्रश्न किया, बस इतना ही? लल्लन ने यूं तो माँ को और कुछ नहीं बताया, पर तब से ही सुलभा ने लल्लन को पूरी तरह अंजना की बाहों में ढकेलने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। यूं लल्लन इतना ही हृदयहीन नहीं था, वो समझता था कि सरस्वती बेकसूर है, पर दूसरी तरफ उसका भी तो कोई कसूर नहीं था जो बिना उसकी राय जाने पिताजी ने उसके जीवन का इतना बड़ा फैसला कर डाला। अपने को बहुत समझाता, पर इस इतनी बड़ी काया में जो नन्हा सा मन है वो बार बार हावी हो ही जाता है। अपने को बहुत समझाने के बावजूद लल्लन सरस्वती को अपना ना सका, बल्कि विवाह के बाद अपनी ओर बढ़ती अंजना की ओर खुद उसके भी कदम कुछ तेजी से बढ़ने लग गए थे। अंजना ने खुश तो होना ही था, उसकी इतने दिन की मेहनत रंग ला रही थी, किंतु उसे आश्चर्य भी कम नहीं था कि सदा कटा कटा रहने वाला ये लल्लन इतना सहज कैसे हो गया। अब लल्लन उसके साथ कहीं आने जाने में कतराता या आनाकानी नहीं करता था। कार में चलते वक्त सुनीति के लाख कहने पर भी उसके बगल की सीट पर न बैठकर आगे ड्राइवर के बगल वाली सीट पर ही बैठता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। इधर जब कभी भी ऐसा मौका आया, अंजना के एक बार कहने पर ही वह बड़ी सहजता से उसके साथ पीछे वाली सीट पर बैठ जाता था। बहुत सोचने के बाद भी अंजना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। उसे लल्लन के विवाह का भी पता था, लेकिन बातचीत के दौरान लल्लन ने विवाह से कभी कोई क्षुब्धता भी जाहिर नहीं की थी, इसीलिए वह बड़े असमंजस्य में थी। लेकिन वो लल्लन से अपने आप को दूर भी नहीं रख पा रही थी। उधर सुलभा की हर हरकत लल्लन और अंजना की प्रेम मग्न को हवा दे रही थी। वो समय समय पर उस अग्नि में घी डालती ही रहती थी। कभी बेटे से अंजना को घर लिवा लाने को कहती, कभी वो खुद आ पहुँचती तो खूब जमकर चाय नाश्ता कराती, साथ साथ उसके सम्मान में, उसके गुणों के बखान में खूब बढ़ चढ़ कर बोलती। सरस्वती को बुरा तो लगता, पर वो शांत बनी रहती। फिर जब उसका पति ही उसका नहीं था तो भला ऐतराज़ करती भी क्यों। सुलभा अक्सर लल्लन को अंजना के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का मौका दिया करती थी। आग और घी को जानबूझकर एक जगह इकट्ठा करने का जुगाड़ किया करती थी। सरस्वती से कभी सीधे मुंह बात न करने वाली सुलभा अंजना की उपस्थिति में बड़े प्यार से कहती, चल बहू, ज़रा मोड़ से कुछ सब्जी ही ले आए, अकेले तो मुझसे झोला उठाकर चला नहीं जाएगा। इस तरह लल्लन और अंजना को एकांत देने के लिए कभी डॉक्टर के यहाँ तो कभी मंदिर और कुछ नहीं तो पड़ोसी के घर चली जाती। साथ ही बहू को ले जाना कभी भूलती भी नहीं। उसके लिए हथकंडे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अति हर चीज़ की बुरी कही गई है। यहाँ भी कुछ वैसा ही घटित हो गया। माना कि लल्लन ने सरस्वती को अपनी पत्नी नहीं माना था, पर ब्याह तो उसका उसके साथ ही हुआ था। माना कि उसकी सुहाग रात नहीं मनी थी, पर वह सुहाग रात तो ही थी। यही कारण था कि एक दिन उस पर सुहाग का भूत सवार हो ही गया। उससे लल्लन के घर लौटने पर बड़े दबे शब्दों में प्रश्न किया, मेरी क्या गलती है? गलती? कैसी गलती? प्रश्न के बदले में लल्लन ने एक रूपरेखा सा प्रश्न उछाल दिया उसकी तरफ, यही कि मैं खुद तो आपके घर चली नहीं आई हूँ। जो हुआ जब सब आपकी जानकारी में हुआ तो आप मना भी तो कर सकते थे। सरस्वती उस दिन पूरे रौद्र रूप में आ चुकी थी। बाबूजी की नज़रों में अच्छा बनने के चक्कर में मेरी क्यों जिंदगी दांव पर लगाई आपने? इससे तो अच्छा था आप लोग मुझे वहीं छोड़ आए होते, किसी न किसी तरह जीवन काट लेती। एक ही दुख होता कि मेरा कोई नहीं है, पर सबके होते हुए अकेली होने की पीड़ा तो न झेलनी पड़ती। और सरस्वती का इतने दिनों का बंधा हुआ
बांध टूट ही गया। वो वहीं धरती पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। लल्लन जो अभी तक सब कुछ सुन रहा था, बिना कुछ बोले बस पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की कहानी के लिए दूसरा पार्ट ज़रूर सुनें।